नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हिंदुस्तान तो सदियों से हिंदुओं की धरती रही है, मगर इसी हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य भी हैं जहां यही हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। यही वजह है कि समय समय पर इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही। मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किए जाने के बाद ये मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी और इस बार तो महादेव की काशी से साधु संतों ने भी इसके समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, लद्दाख, लक्षद्वीप जैसे राज्यों में हिंदू आज भी अल्पसंख्यक हैं, मगर किसी भी सरकार ने आज तक उन्हें राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने की जहमत नहीं उठाई। वो तो भला वो बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का, जिन्होंने साल 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाए जाने की मांग कर दी। वकील अश्विनी उपाध्याय की इसी याचिका पर हाल ही में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर जवाब दिया और कहा है, राज्य अपने हिसाब से हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन को माइनॉरिटी का तमगा मिला है, वैसे ही राज्य भाषाई या फिर संख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाए जाने की मांग उठने लगी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, जिन राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या कम है वहां जल्द हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। अखिल भारतीय संत समिति की चिर प्रतीक्षित मांग कि भारत के 10 राज्यों में हिंदू जहां अल्पसंख्यक है वहां संविधान के अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले वो सारे अधिकार हमें भी उन 10 राज्यों में प्राप्त होने चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का निर्धारण केंद्रीय आधार पर नहीं बल्कि राज्यवार होना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह शपथ पत्र दाखिल करते हुए कि राज्यों के आधार पर ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का निर्धारण होगा और अनुच्छेद के 29-30 के जो भी अधिकार प्राप्त हैं अल्पसंख्यकों के, वो पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर के मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल के हिंदुओं को भी प्राप्त होंगे। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति, केंद्र के एनडीए की सरकार और विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको बता दें, वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 कहता है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया, जबकि कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमणी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया। इसीलिए राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर सकते हैं। बहरहाल मोदी सरकार के इस जवाब के बाद अब देखना यह है कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो राज्य अपने यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।